आर्मी के 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए थे। उन शहीदों के बारे में आप लोगों को मैं ब्रीफिंग करने जा रहा हूं। आप लोग जोश के साथ सुन लें। कारगिल एंड सियाचिन गैलरी में मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पीछे इस कॉर्नर से लेकर लास्ट कॉर्नर तक जितना भी वॉल के जरिए आप लोग को फोटोग्राफ देख रहे हैं, कारगिल वॉर के बारे में हर एक चीज लिखा हुआ है। आप लोग फोटो ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। मेरे बाएं उस शो केस के अंदर जितना भी वेपन पड़ा हुआ है, वे सारा वेपन हमारा नहीं है। वो पूरा वेपन जो है पाकिस्तान का है। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से कैप्चर हुआ वेपन से बाद में आप लोग फोटो ले सकते हैं। मेरे सामने आप लोग को पीछे देखिए, नीचे जमीन से लेके पहाड़ी के टॉप तक उस वीडियो के जरिए आप लोगों को ग्लेशियर का इलाका दिखा रहा है। नीचे जमीन से लेके पहाड़ी के टॉप तक आप लोगों को बर्फ नजर आएगा। वहां का टेम्परेचर अभी -30 डिग्री है। दिसंबर जनवरी में -50-60 डिग्री तक भी जाता है। उस इलाके के अंदर मैं अपने 22 साल की सर्विस में 3 बार ग्लेशियर काट के आ चुका हूं, तो इसीलिए आप लोगों को ग्लेशियर के बारे में भी ब्रीफिंग होगा। फिलहाल आप लोगों का फोकस जो है जमीन के ऊपर, इसको बोलते हैं इंडियन आर्मी में टेरियन मॉडल या सेन मॉडल। इंडियन आर्मी तब बनाता है जब किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है या उसके बाद किसी को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं, जो कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूं। कारगिल वॉर शुरू करने से पहले आप लोगों में से एक सर बोलेंगे भारत माता की, बाकी सब बोलेंगे जय। आप लोग तैयार है? यस सर। आप लोग में जोश है? यस सर। शुरू कीजिए भारत माता को जोर से। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू सर, आप लोग का जोश बहुत ऊंचा था। आप लोग यहाँ पे कम से कम 100 लोग हैं। इतने सारे लोग मिलके जो भारत माता का अभी आवाज निकाला, वो आवाज में यहाँ पे अकेला निकालता हूं। इस आवाज से यहाँ पे 2 कबूतर सो रहे हैं, नींद से नहीं जागे। भारत माता की जगह से वर्ड से जेब में हाथ डाल के नहीं बोला जाता है, हाथों को फोल्ड करके नहीं बोला जाता है। भारत माता को हमेशा सम्मान करते हैं, हाथों को रेस करते हैं। ऊंची आवाज में 3 बार बोला जाता है, क्योंकि भारत माता से उस जवान को युद्ध के दौरान जोश मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। वॉर शुरू होने से पहले, वॉर खत्म होने के बाद भारत माता की जय पुकारते हैं। जब तक आप लोगों का भारत माता ही ठीक नहीं होगा, 6:30 बजे तक इसी तरह यहाँ पे खड़ा रहेगा। जिस किसी का भी हाथ नीचे दिखाई दिया, दिन भर भारत माता पुकारने दूंगा। बाद में नहीं बोलना सारा में लेट हो रहा है। आप लोगों की आवाज जो है पाकिस्तान बॉर्डर तक जाना चाहिए। जाएगा? यस सर। ये आवाज बाहर भी नहीं जाएगा। जाएगा? जाएगा। आप लोग में जोश है? हाउस द जोश, हाउस द जोश। जोश यहाँ पे ज्यादा है। चले यहाँ से शुरू कीजिए, जोर से 3 बार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। थैंक यू सर, जय हिंद। जय। भारत माता की जय। हमेशा इस तरह जोश के साथ, सम्मान के साथ बोला जाता है। अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे कारगिल वॉर के बारे में ब्रीफिंग करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले इस टेरियन मॉडल के अंदर जितना भी रेड लाइन में दिखा रहा है, ये रोड से कोई कच्चे रोड, कोई पक्के रोड। इसके अंदर जितना भी ब्लू लाइन में दिखा रहा है, ये रिवर से कोई छोटे रिवर, कोई बड़े रिवर। चाइनीज से 2 बड़े रिवर इंडिया के आ रहा है, एक है इंडस रिवर और दूसरा है शिंगू रिवर। उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया की रिवर आ रहा है, जिसका नाम है शिगारा रिवर, आपके सामने ठीक। उसके बाद इस मॉडल के अंदर कुछ रेड लेटर में कुछ गांव का नाम लिखा हुआ रेड लेटर में, जैसे कि गुत्तारी, गोन, मटियाल, बिजोते, मरोल। ये पीओके का कुछ गांव है जो कि अभी भी इसके अंदर मौजूद है। पीओके, पीओके क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरोहेड मेरी और इंडिकेट कर रहा है, ये एलओसी है। एलओसी क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। मुझे आवाज नहीं आ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल। ध्यान से सुन लेना। ये जो कारगिल वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसीलिए जो कारगिल वॉर 1999 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ। 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स के टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहां पे ज्यादा बर्फ होते हैं। ना तो इंडियन आर्मी, ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? रेंजर्स। इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया। वो कौन सा पोस्ट है आप लोग जमीन के अंदर देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर तोलोलिंग 5142, टाइगर हिल 4875। उसके बाद कारगिल के अंदर 5608 कप्तान एंड मजदार। लास्ट में आते हैं बटालिक के अंदर जुबार हाइट, मुंटू डालू, कालूबार पोस्ट एंड यालदोर। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोग को यहाँ पे देखने में छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटालिक तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुए थे। पाकिस्तान ने जितने भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई कर लिया। अब थी इंडियन आर्मी की बारी, उसको कैसे रिकैप्चर करना है। ध्यान से सुन लेना। बटालिक के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा पोस्ट ऑक्यूपाई हो चुका है। बटालिक के अंदर एक पोस्ट है जिसका नाम है मुंटू डालू। क्या लिखा हुआ है? मुंटू डालू। आवाज नहीं आ रहा है। मुंटू डालू। मुंटू डालू 5060 के
ऊपर एक चढ़वा था, भेड़ बकरी चराने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था टाशी नमग्याल। क्या था? टाशी नमग्याल। ये जो टाशी नमग्याल मुंटू डालो इलाके के अंदर हर हमेशा भेड़ बकरी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालो इलाके के अंदर उसने वहां पे कुछ हरकत को देखा, वहां पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा ये इंडियन आर्मी है कि पाकिस्तान आर्मी है। वहां पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट में 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए फटाफट बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालो इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और वहां पे पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया। मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 5-6 जवान इंडियन आर्मी द्वारा सबसे पहले वहां से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। भेजा तो जाता है 5-6 जवान, वहां से एक भी जवान वापस नहीं आया। पूरे का पूरा जवान वहां पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन एयरफोर्स द्वारा वहां पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने की वजह से इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया मगर खालूबार 4812 के ऊपर हमारी 111 गोरखा राइफल का कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहां पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखिए, उनकी बहादुरी को देखिए, भारत सरकार द्वारा उनको सबसे पहले परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग। क्या लिखा हुआ है? ये जो तोलोलिंग मेन था हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। क्यों जरूरी था तोलोलिंग हमारे लिए? इतना क्योंकि श्रीनगर से आते समय ये जो रेड लाइन आ रहा है द्रास होते हुए कारगिल, कारगिल से रेड लाइन जा रहा है लेह लद्दाख तक, ये हमारा NH1 है, नेशनल तोलोलिंग के नीचे से आ रहा है। इसीलिए ये पाकिस्तान की निगरानी में था। अगर आज हम सबसे पहले तोलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो आज यहाँ पे कौन होते? ऐसा होने देते? ऐसा होने देते? ऐसा ना हो। तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थपर को टास्क दिया। कैप्टन विजय थपर बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 साल की उम्र में यहाँ पे शहीद हो गया। जिसका द लास्ट पोस्ट आप यहाँ पे जरूर पढ़िए। द लास्ट पोस्ट करके आप लोगों को प्राउड फील होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से 2 दिन पहले अपने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद हुए। बाद में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद पॉइंट 5140 को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को टास्क दिया। आप सभी को मालूम होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम भी है शेरशाह। के लिए आवाज बहुत कम होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? शेरशाह को टास्क दिया था 5140 को रिकैप्चर करने के लिए और उसने किया भी बहादुरी के साथ। 5140 को रिकैप्चर करने के बाद दोबारा आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पे घायल हुआ। घायल होते ही अपने सीनियर ऑफिसर को यहां से चार्ट वर्ड का एक मैसेज भी पास किया जाता है। वो मैसेज क्या था? क्या था? दिल मांगे मोर। फिल्म देखते समय इतना चिल्लाया होगा शेर से आया बोल के, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर बोल के दोबारा 4875 के बढ़ने लगा। 4875 में पहुंचने से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा 2 गोली लगने के बावजूद भी पाकिस्तान की 3 बंकर को ब्लास्ट करके जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा 4875 टॉप में पहुंचने वाला था, अचानक बैक साइड में 5 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा भी वहां पे शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखिए उनको भी परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी उसके साथ जितना भी सेना थे, राइफलमैन संजीव कुमार के साथ पूरा सेना मिलके 4875 को बहादुरी के साथ कैप्चर किया और वहां पे अपना तिरंगा लहराया। भारत माता की जय पुकार के संजीव कुमार यहां से जीवित वापस आए थे। अभी भी संजीव कुमार जीवित है। लास्ट में आता टाइगर हिल ज्यादा डोमिनेट होने के कारण इंडियन आर्मी को कम से कम 1 महीने का समय लग गया टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए। 18 ग्रेनेडियर को टास्क दिया था। आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह के साथ जितना भी सेना थे टाइगर हिल को 1 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर तो कर लिया, मगर योगेंद्र सिंह को टाइगर हिल के ऊपर पहुंचते पहुंचते कम से कम 17 गोली लगा उसको। वहां पे 17 गोली लगने के बावजूद भी किसी भी तरह रेंगते रेंगते जाके अपना तिरंगा वहां पे लहराया। भारत माता की जय पुकार के योगेंद्र सिंह 17 गोली लगने के बाद यहां से जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। लास्ट में थे कारगिल 568 कप्तान मर्दास, ये भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा था। इंडियन नेवी द्वारा लास्ट में यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो है कारगिल वॉर 1999 एक्चुअल में शुरू हुआ था बटालिक से 2 मई को और कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वॉर खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन पोस्ट ऑक्यूपाई करके रखा था इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहां से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को
को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माओं का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए। थैंक यू। जय हिंद। आप सभी को मैंने यहाँ पे कारगिल वॉर के ब्रीफिंग किया, आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया? मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा, इस भारत माता को हमेशा ऊंचा रखिए, क्योंकि मैं युद्ध देख के आया हूं। मेरे जवान जब दुश्मन के साथ लड़ते समय जो वो शहीद हो जाता है, शहीद होने से पहले सबसे पहले उसके मुंह में एक ही वर्ड चलता है कि भारत माता की जय पुकार के वो लोग शहीद हो जाता है। हम लोग इनको यहाँ पे सम्मान करने के लिए यहाँ पे भारत माता की जय पुकारता है। अगर हम लोग इनको सम्मान नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई सम्मान करने वाला नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा, पाकिस्तान खुद की सैनिक को आइडेंटिफाई नहीं करता है तो वो लोग हमारे जवान को कभी भी सम्मान नहीं करेगा। आप वो पीछे बाहर जाके देख लेना, वॉर मेमोरियल बना हुआ है। उस वॉर मेमोरियल के अंदर 1897 शहीदों का नाम लिखा हुआ है। डेली उनकी आत्मा को शांति में प्रे करता है। वेपन के साथ वहां पे सलामी दिया जाता है। वहां पे अभी भी एक दीप जला के रखा हुआ है, वहां पे अभी भी एक दिया जला के रखा हुआ है। हम लोग वहां पे जाके उनको प्रार्थना करता है। यहाँ पे हम भारत माता की सलाम करता है, माता जी की सलाम करता है, जिन लोगों की वजह से आज हम लोग चैंपियन हो रहा है। अगर हम लोग सम्मान नहीं करेगा तो आप सुन रहे क्या अपने तौर पर के साथ 5-6 जवान इंडियन आर्मी को पेट्रोलिंग के लिए था। एक जवान वापस नहीं है, कहां गया वो 5-6 जवान? पाकिस्तान वालों ने वहां से जिंदा बंदी बना के ले लिया और उन जवानों के साथ वो वाला हरकत किया जो हम स्पोर्ट्स में देख सकते हैं। 5 जवानों को 3 दिन के अंदर गोली मार के शहीद किया और छिट्टा जो हमारा कैप्टन सौरभ कर लिया था। कैप्टन सौरभ को पाकिस्तान वालों ने 22 दिन जिंदा रखा, 22 दिन टॉर्चर किया। टॉर्चर करने से सबसे पहले उसका दोनों आंखें निकालते वहां पे 10 दिन के अंदर फिर भी वो जिंदा था। अपने लिए अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया अपने देश के बारे में, फिर भी वो जिंदा था। पर उसका 10 दिन के अंदर उसका 10 नाखून भी निकल गए। उसकी कान में इतना बड़ा रोड नाम करके उसकी बॉडी को 8 पीसेस बना के यहाँ पे भेजा जाता है। हम उन शहीदों का यहाँ पे सलाम करके आए हैं। अभी हमने नाम सुना कि आपके विजय था 22 साल की उम्र शहीद होता। कितना उम्र है 22 साल? इतना ही छोटा। फर्स्ट पोस्टिंग कारगिल के अंदर फिर करने के लिए उस बंदे को पता चला मैं इसी युद्ध के दौरान शहीद हो जाऊंगा, इसीलिए उसने अपने पापा के नाम 2-3 दिन पहले इमोशनल लेटर छोड़ दिया था। वो लेटर अभी भी हमारे पास है, बट वो जवान हमारे बीच में नहीं है।